हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया मज़े में होंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि भाई देखो, अभी क्या है कि गेट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 महीना ही मोटा मोटा बचा हुआ है। नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी बचा हुआ है। ठीक है। अब इस 3 महीने में देखो देखो ये 3 महीना जो है ना, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पे क्या होता है कि मोस्टली देखो, जितने भी बच्चे दे रहे होंगे अटेम्प्ट ना, तो 80% ऐसी जनता है ना जो गिव अप कर देती है भाई कि नहीं हो पाएगा अपन से। क्योंकि एक तो उसका सिलेबस का बर्डन होता है कि अब तो सिलेबस बहुत सारा बच्चा, अभी भी मेरा 2-3 सब्जेक्ट बच्चों कैसे होगा, पुराना रिवीजन भी करना कैसे होगा, ये सब चीज़ें। तो वही तो बता रहा हूँ मैं कि 80% जनता जो है वो गिव अप कर देती है। और 80% में 20% ऐसे रहते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो हो गया, ये वाला दे देते हैं, अगली बार देखेंगे। और 10% जनता एक्चुअली में ऐसी जो बची हुई है वो ये सोचती है कि नहीं, जो है यही है सिर्फ। और वही 10% जनता जो है जीत जाती है। अब जो 80% जनता है सोच रही है गिव अप करने का कि नहीं अब अगले साल से वापस से तैयारी करेंगे, तो देखो भाई ये नहीं हो पाएगा। ये हर साल ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि नहीं नहीं भाई इस बार अच्छा नहीं किया, अब अगले साल जो है अच्छे से करेंगे, अपन प्रिपेयर बढ़िया करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि होप नहीं छोड़नी है आपको। ये आखिरी का टाइम जो है यही जज करता है आपको कि आप कैसा कैसा खुद को रख पा रहे हैं 3 महीनों में। 3 महीनों में देखो, आपने जितना पढ़ रखा है, जितना अच्छे से पढ़ रखा है ना, बस उसको रिवीजन करो अभी। ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका, मतलब ऐसा नहीं बीटेक के टाइम में कुछ तो पढ़ा होगा आपने, तो उसका ओवरव्यू आप लेते चलो, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते चलो। और हाँ, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बचा हुआ अभी मंथ है ना, इसमें रिवीजन और अपने टेस्ट पे ध्यान दो। देखो, गेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि भाई कि आपको जो है एकदम जेई वाला सिस्टम है कि इतने सवाल है, इतने इतने टाइम में ख़त्म ही करना है, क्योंकि आपको 10-15 लाख एग्ज़ाम दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं, 1.5-2 लाख ही बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो इस 1.5-2 लाख में क्या आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो आपको जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग रखो आप। ठीक है ना। उस पर कमांड होना चाहिए, उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब अभी ठीक है पूछ लिया जाए, मतलब कहने का कि मैंने पढ़ तो लिया, ठीक है बढ़िया से पढ़ लिया है, अब यदि मुझे कोई 3 दिन बाद मेरे से पूछे तो मैं तो भाई बता ही नहीं पाऊँ। उसका एक सवाल पूछ लिया जाए, उससे भूल कह रही इसको कैसे किया था, याद ही नहीं है अभी क्या कैसा है। तो ऐसा मत रखो यार। तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि भाई उसका एकदम बढ़िया से एकदम, मतलब उसका कोई क्वेश्चन कभी भी पूछ लो। जैसे अपन कभी A+B का स्क्वायर होल स्क्वायर बोलो, अपन बोल देते हैं A+B का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने कितनी बार पढ़ चुका है भाई उसे, है ना। तो वही आप जितनी बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वही जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो तो उस पर ध्यान दो आप अभी। ठीक है ना। 3 महीना बचा हुआ है तो उस पर पूरा फोकस दे दो, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ चुका है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो चीज़ नहीं भूलना चाहिए ना आपको। क्योंकि यदि जैसे आप एक मॉक टेस्ट भी दोगे, अभी आप शुरू करोगे, यदि आप उस पर लैग कर गए ना कि अभी उस पर ही मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको और फिर घबराहट होने लगेगी, फियर, और मतलब बहुत डर लगेगा भाई कि क्या मैं तो पढ़ा हुआ था 1 महीना पहले, तो 15 दिन ही पहले पढ़ा हुआ था इसका क्वेश्चन में। क्योंकि प्रेशर क्या है ना, बिल्डअप होने लगता है धीरे धीरे, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो उसको कम से कम बढ़िया से रिवीजन और उसके टेस्ट भाई देना शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टेस्ट उसके। और जैसे जो सब्जेक्ट आपके बच चुके हैं तो उसको ऐसा पूरा मत छोड़ो, उसके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उस पर आप ध्यान दो। क्योंकि अभी 3 महीना काफ़ी इनफ है बचा हुआ है, तो आप काफ़ी चीज़ कवर कर सकते हो अभी भी। बस होप नहीं छोड़नी है आपको, कि गिव अप नहीं करना जो है ना चीज़, कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दो अगले साल के लिए। भाई कब तक अगले साल करते रहोगे, यही है जो समय है। जान लगा दो भाई, ये 3 महीना दे दो भाई, पूरे तरीके से दे दो। बस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं वरना तो मैं बहुत कुछ बोल देता अभी, पर ठीक है। आप ध्यान ये रखो कि जो सब्जेक्ट हो चुके हैं आप उस पर ध्यान दो बढ़िया से, उसको पढ़ो, रिवीजन करो, उसको टेस्ट दो। और जो चीज़ सब्जेक्ट आपके रह रहे हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा करते जाओ, मेन मेन टॉपिक्स ही पढ़ो। क्योंकि अभी समय देखो, अब जितना लोड लोगे ना दिमाग में उतनी चीज़ें भूल जाएंगे आपको। तो मेरा यही है कि आप धीरे धीरे करो, और जो कर चुका है भाई उसको रिवीजन तगड़ा रखो उसका। क्योंकि जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया ना, उस पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो जो समय दिया गया है अभी तक उन सब्जेक्ट्स को, तो वो व्यर्थ हो जाएगा ना भाई। तो ऐसा नहीं करना है। बस होप मत छोड़ो, लगे रहो और अच्छा जाएगा। थैंक यू।